नमस्कार मित्रों, मासिक राशिफल कार्यक्रम में आप सबको स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको अगस्त महीने के लिए कुंभ राशि वालों के लिए ये कैसा रहने वाला है महीना, उसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा। कृपया वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि अंत में उपाय भी बताऊंगा इस महीने में और भी ज़्यादा इसको बेहतर करने के लिए। मित्रों, बाकी सभी 12 राशियों के लिए अलग से वीडियो आएगी, परंतु ये एक डेडिकेटेड वीडियो है कुंभ राशि के लिए, तो कुंभ राशि वालों के लिए ये विशेष वीडियो है। मित्रों, मासिक राशिफल से संबंधित जानकारी देने से पहले आपको बता देते हैं ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली इस महीने। देखिए, सबसे पहला जो गोचर होगा इस महीने वो होगा 16 अगस्त को। 16 अगस्त को सूर्य जो है अपनी स्वराशि सिंह में प्रवेश करेंगे। 16 अगस्त तक वो कर्क राशि में आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। इसके बाद जो अगला गोचर होगा वो होगा 22 अगस्त को। इस दिन बुध जो है वो सिंह राशि से उल्टा चलते हुए अर्थात वक्री चलते हुए कर्क राशि में वापस प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र जो है वो 25 अगस्त को सिंह राशि से निकलकर और अपनी नीच राशि कन्या में प्रवेश करेंगे आपके अष्टम भाव में। इसके बाद जो है 26 अगस्त को, उसके अगले ही दिन मंगल जो है वो राशि परिवर्तन करेंगे और वृषभ राशि से निकलकर आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, मिथुन राशि में। इसके बाद बृहस्पति पूरे महीने वृषभ राशि में रहेंगे, शनि पूरे महीने वक्री अवस्था में कुंभ राशि में रहेंगे, राहु मीन राशि में और केतु पूरे महीने कन्या राशि में गोचर करते रहेंगे। यह है सभी ग्रहों की स्थिति। अब इसी के आधार पर आपको जानकारी देते हैं। मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की। सूर्य जो है वो 16 अगस्त तक तो आपके लिए कुछ बेहतर स्थिति में है, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी होते हैं वैवाहिक सुख, और जो साझेदार में व्यापार का घर होता है इसके स्वामी होते हैं, और यहीं पर वो स्वराशिस्थ बैठे। हालांकि सप्तम भाव में वो कमजोर भी होते हैं, क्योंकि ये पश्चिम दिशा होती है। साथ ही यहाँ पर कालपुरुष की कुंडली में तुला राशि बनती है, जिसमें सूर्य कमजोर हो जाते हैं, नीच का फल देते हैं। तो सूर्य की स्थिति यहाँ कोई बहुत बेहतर तो नहीं, परंतु अपनी ही राशि में होने की वजह से उतना भी ज्यादा बुरा ये फल नहीं दे रहे थे। कहीं ना कहीं व्यापार में आपको कुछ अच्छे अवसर दे रहे थे, क्योंकि 22 अगस्त तक तो यहाँ पर जो है माफ कीजिएगा, 16 अगस्त से और 22 अगस्त तक यहाँ पर बुध जो है, सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग रहेगा। तो कुछ अच्छे मैनेजमेंट आप कर सकते हैं बिजनेस को लेके, चाहे आपके जो है वैवाहिक जीवन में अगर कुछ समस्या आ रही थी उसको। परंतु जब 22 अगस्त को बुध वापस चले जाएंगे उल्टा कर्क राशि में छठे भाव में, वहां से जो सूर्य की स्थिति यहाँ बनेगी और अगले एक महीने तक वो आपके लिए कुछ चिंताजनक हो सकती है, क्योंकि 25 अगस्त को जो शुक्र है वो आपके अष्टम भाव में गोचर कर जाएंगे। सप्तम में सूर्य अकेले हो जाएंगे और यहाँ पर शनि के साथ उनका सीधा सीधा समसप्तक योग भी बन रहा है, क्योंकि वो आपके लग्न में शनि बैठे हुए हैं। शनि और सूर्य पिता पुत्र होते हैं, आपस में आदर्श शत्रुता भी है इनके अंदर। वो कहीं ना कहीं जो 22 अगस्त के बाद का महीना 22 अगस्त के बाद का जो समय रहेगा और इसके बाद सूर्य पूरा एक महीने तक यहाँ 16 सितंबर तक रहने वाले हैं, वैवाहिक जीवन आपका बुरी तरीके से प्रभावित होने वाला है। खास तौर पे उनका जिनकी कुंडली में यह जन्म कुंडली में यह स्थिति बनती है गोचरवश, शुक्र का 25 अगस्त से आपके अष्टम भाव में चले जाना और सूर्य का यहाँ पर 22 अगस्त के बाद से कहीं ना कहीं और 25 अगस्त के बाद से अकेला हो जाना। तो सूर्य की जो स्थिति आपके लिए जो रहने वाली है वो कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन को प्रभावित करेगी। बिजनेस में 22 अगस्त के बाद से खास तौर पे आपको बड़े निर्णय लेने से बचना चाहिए और बड़े इन्वेस्टमेंट से आपको बचना चाहिए। किसी भी प्रकार का कागज वगैरह हस्ताक्षर करते समय बहुत सतर्क होकर कीजिएगा, अन्यथा आपको अपने बिजनेस पार्टनर के माध्यम से कोई हानि भी हो सकती है, कोई धोखा वगैरह भी मिल सकता है, क्योंकि यहाँ आपका आत्मविश्वास कम होगा और आप जल्दीबाजी में या किसी के बहकावे में भी आ सकते हैं, क्योंकि लग्न में शनि बैठे हैं और सूर्य और शनि का जो दृष्टि संबंध बन रहा है ये आपको कुछ धोखेबाजी भी करा सकता है। इसके बाद बात करते हैं बुध की। बुध जो है वो आपके लिए पंचम भाव के स्वामी बनते हैं और अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं और छठे भाव में वापस वो 22 अगस्त को आ जाएंगे कर्क राशि में। देखिए, बुध का गोचर छठे भाव में अच्छा माना जाता है। अष्टमेश होकर छठे भाव में विपरीत राजयोग में रहेंगे। आपको कहीं ना कहीं जो है
इंटरव्यू आदि में सफलता मिल सकती है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बेहतर समय कह सकते हैं। शत्रुओं पर भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आप हावी रहेंगे, हालांकि वो आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा बहुत आपको मानसिक तनाव भी हो सकता है। अगर आपको कोई लीगल केस वगैरह चल रहा है उसकी वजह से आपका समय और धन व्यर्थ हो सकता है, परंतु ओवरऑल बुध यहाँ पर आपको 22 अगस्त के बाद से थोड़ा बहुत शत्रुओं पर विजय दिलाने का काम करेंगे, उनको अच्छे से हैंडल कर सकते हैं आप। मामा ननिहाल पक्ष से भी कुछ संबंध आपके ठीक ठाक रहेंगे, बहुत अच्छे तो नहीं रहेंगे, उनकी तरफ से कुछ आपको उपहार वगैरह की प्राप्ति हो सकती है। हालांकि आपको ये ध्यान रखना, पंचमेश होकर बुध यहाँ 22 अगस्त को वापस वक्री हो रहे हैं छठे भाव में। संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और किसी भी प्रकार का जुआ, सट्टा, शेयर, लॉटरी में निवेश करने से पहले सोच विचार लीजिएगा। किसी भी प्रकार का अनैतिक कार्य करने से बचिएगा, क्योंकि बुध यहाँ पर आपको उकसा सकता है, क्योंकि बुद्धि का स्वामी बनता है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं शुक्र की। शुक्र देखिए आपके चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं और भाग्य स्थान के स्वामी बनते हैं, और 25 अगस्त को आपके अष्टम भाव मारक स्थान में गोचर करेंगे। अष्टम भाव में शुक्र का गोचर बुरा तो नहीं माना जाता, परंतु स्वास्थ्य संबंधी आपको तमाम तरह की चुनौतियां आ सकती हैं। अगर आप पहले से आपको कोई यूरिन इन्फेक्शन है, हार्ट के मरीज हैं, डायबिटिक पेशेंट वगैरह हैं, या आपको कोई प्राइवेट पार्ट्स वगैरह में कोई प्रॉब्लम है, तो ये बढ़ सकती है। गुप्तांगों आदि में कोई समस्या है वो बढ़ सकती है। अगर ऐसी कोई समस्या आपको देखने को मिलती है, तत्काल चिकित्सीय परामर्श आप लीजिएगा। भाग्येश होकर अष्टम भाव में पिता के स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा, वरना उनको भी कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्या बढ़ सकती है। चतुर्थेश होकर अष्टम भाव में, तो माता के भी स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। मानसिक चिंताएं कुछ आपकी बढ़ सकती हैं, कामुकता आपकी बढ़ जाएगी, विपरीत के प्रति आपका आकर्षण बढ़ेगा, कहीं ना कहीं भोग की प्रवृत्ति आपकी बढ़ेगी, और धन आपका अनायास खर्चा होगा बेवजह की चीजों में, क्योंकि धन भाव पर शुक्र की दृष्टि रहेगी। इसका आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर राहु के साथ भी सीधा संबंध बनेगा, और यहाँ पर अष्टम भाव में केतु और शुक्र की युति हो जाएगी, जो आपको तमाम तरह की आपको कहीं ना कहीं बवासीर जैसी भी समस्या हो सकती है। इसका आप ध्यान रखिएगा, और पहले से तो बढ़ सकती है। तो राहु का दृष्टि संबंध, केतु के साथ युति, शुक्र आपके लिए तमाम तरह की चुनौतियां 25 अगस्त के बाद पैदा करेगा। इसका आप ध्यान रखिएगा, अभी से आपको सतर्क कर दे रहे हैं। इसके बाद अगला जो गोचर होगा वो 26 अगस्त को होगा, वो होगा मंगल का। मंगल 26 अगस्त तो बहुत अच्छी स्थिति में आपके लिए है। पराक्रम भाव के स्वामी और दशम भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव में बृहस्पति के साथ पारिजात नाम का योग बनाकर बैठे हुए हैं। ये स्थिति आपके लिए कहीं ना कहीं भौतिक सुख साधन में वृद्धि कर रही है। कहीं ना कहीं प्रशासनिक सेवा से जुड़े हुए लोग हैं या शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए अच्छा समय, क्योंकि बृहस्पति भी साथ में है। यहाँ तक कि थोड़ा बहुत ये आपको बिजनेस आदि में भी सफलता देने का काम तो कर रहे हैं। जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, स्पोर्ट्स से संबंधित कोई काम करते हैं, उनके लिए कुछ स्थिति तो अच्छी है। रियल एस्टेट से सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के लिए बेहतर समय, परंतु वैवाहिक जीवन को बुरी तरीके से प्रभावित करें, क्योंकि यहाँ पे नीचे दृष्टि, चतुर्थ दृष्टि जो होती है वो सप्तम भाव पर पड़ रही 26 अगस्त तक। साथ ही चतुर्थ भाव में मंगल बैठे, मांगलिक दोष भी बना हुआ है। हालांकि लाभ भाव पर मंगल की दृष्टि है, तो भौतिक सुख साधन में तो आपकी वृद्धि कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। इसके बाद जो 26 अगस्त तक तो बहुत अच्छी स्थिति के बाद पंचम भाव में आ जाएंगे। पंचम भाव में भी बुध का गोचर, माफ कीजिएगा, मंगल का गोचर अच्छा रहेगा। थोड़ा बहुत आपके उग्रता आ सकती है, क्विक डिसीजन लेने में कहीं ना कहीं आप कभी कभी जल्दबाजी कर सकते हैं, जिससे आपको कुछ हानि भी हो सकती है। जैसे इन्वेस्टमेंट आदि से संबंधित कोई चीज है, उसमें आपको ध्यान रखना है। हालांकि शिक्षा के लिए अच्छा है। संतान उत्पत्ति का जिनका समय चल रहा है या डिलीवरी का जिनका समय 26 अगस्त के बाद अगर पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो संतान उत्पत्ति होगी वो सिजेरियन होगी। मंगल जब पंचम भाव में बैठता है तो सिजेरियन की संभावना ज्यादा बढ़ती है। साथ ही कुछ कॉम्प्लिकेशन भी आ सकते हैं, क्योंकि अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ेगी। परंतु धन लाभ के लिए अच्छा है, मान सम्मान के लिए अच्छा है, और कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में भी मंगल आपको कुछ सफलता दे सकते हो, क्योंकि अष्टम दृष्टि 26 अगस्त के बाद से द्वादश पे पड़ेगी। तो मंगल की ओवरऑल स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी कह सकते हैं पूरे महीने 26 अगस्त तक भी। उसके बाद भी बस थोड़ा संतान उत्पत्ति और संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। उसके बाद बृहस्पति की बात करते हैं। बृहस्पति तो पूरे महीने आपके लिए यही है, और यहाँ 14 मई 2025 तक अभी वो रहने वाले हैं। तो जो भी समस्याएं माता पिता के स्वास्थ्य में आएंगी, बृहस्पति उसमें कुछ कमी करने का काम करेंगे। जनता में लोकप्रियता बढ़ा रहे हैं। साथ ही दुर्घटना आदि के योग हो गए, या जो शुक्र 25 अगस्त के बाद से स्वास्थ्य संबंधी समस्या आपको देने वाले, उसमें बृहस्पति थोड़ी राहत देंगे, परंतु बहुत ज्यादा आपको उसमें वो सहयोग नहीं कर पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा 20-25% ही आपको सहयोग मिलेगा। और कार्यस्थल पर भी आपका मान सम्मान बृहस्पति लगातार बढ़ाते रहेंगे। और जो विवाद वगैरह या कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन है, उसमें भी बृहस्पति आपको
बचा ले जाएंगे। जब भी आप फंसेंगे तो उसमें वो बचाने का काम करेंगे, क्योंकि बृहस्पति गुरु हैं। इसके बाद शनि की बात कर लेते हैं। शनि वक्री हैं, लग्नेश और द्वादशेश होकर इस समय लग्न में हैं, वक्री हैं। ये आपके लिए मानसिक चिंता बढ़ा रहे हैं, वैवाहिक जीवन को प्रभावित कर रहे हैं, बिजनेस में आपको उकसाएंगे गलत डिसीजन लेने के लिए, जिससे आपकी हानि हो सकती है। कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए मामलों में कुछ डिले करा सकते हैं। आपके पराक्रम, पुरुषार्थ, एनर्जी को गलत दिशा में डाइवर्ट कर सकते हैं, क्योंकि वक्री हैं और नीच दृष्टि तीसरे भाव पर है। कार्यस्थल पर भी लगातार कुछ समस्या देंगे, परंतु बृहस्पति की जो दृष्टि पड़ रही है उसमें अमृत होता है। तो दशम भाव पर जो शनि की वक्री अवस्था में समस्या जो पैदा करेंगे कार्यस्थल पर, बृहस्पति आपको बचा ले जाएंगे। जैसे आपके ऊपर अगर कोई आरोप लगता है गलत, उसमें बृहस्पति आपको बचा सकते हैं। कोई आपका जबरदस्ती ट्रांसफर वगैरह कराना चाह रहा है, उसमें बृहस्पति आपको बचा लेंगे। तो ये सब चीजें बृहस्पति आपको बचाने की स्थिति में पूरे महीने मुद्रा में रहेंगे, तो बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए। राहु दूसरे भाव में बैठे हुए हैं और शनि के नक्षत्र में इनका गोचर चल रहा है, और ये अगले मार्च तकरीबन 26 मार्च तक, शायद मैं डेट अगर गलत नहीं हूं तो वहां तक चलने वाला है, और शनि के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। अब आपको बोलने से पहले बहुत विचार करना चाहिए। बोलने से पहले 10 बार सोचिएगा, तब सामने वाले से अपनी बात रखिएगा, अन्यथा बोलेंगे कुछ, सामने वाला समझेगा कुछ, और आप बैठे बैठाए अपनी कहीं ना कहीं कुछ हानि और मान हानि भी करा लेंगे। परिवार का भी माहौल आप खराब कर लेंगे, और पैतृक संपत्ति से जुड़े हुए मामलों में भी ये कहीं ना कहीं आपको समस्या दे सकता है, क्योंकि शनि के नक्षत्र में गोचर राहु कर रहे हैं और शनि इस समय वक्री हैं। इसका आप ध्यान रखिएगा। केतु अष्टम भाव में है, तो केतु अष्टम भाव में है, आपको लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। शुक्र भी आ जाएंगे 25 अगस्त तक, तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ जाएंगी, अनावश्यक खर्चे बढ़ जाएंगे, परिवार का माहौल ये खराब कर सकते हैं, और लगातार आपको कहीं ना कहीं लीगल कॉम्प्लिकेशन हो गया या माता के स्वास्थ्य संबंधी समस्या केतु आपको देते रहेंगे। तो ओवरऑल जो अगर इस महीने की बात करें तो खास तौर पे आपके लिए 16 अगस्त के बाद से ही स्थितियां ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाएंगी, और धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ेगा, 16 अगस्त के बाद 16 अगस्त को सूर्य का गोचर, इसके बाद बुध का वक्री हो जाना कर्क राशि में 6ठे भाव में, फिर शुक्र का अष्टम भाव में मारक स्थान में जाकर केतु के साथ युति करना, राहु की दृष्टि बनना, और शनि के साथ षडाष्टक दोष भी रहेगा शुक्र का, और कहीं ना कहीं जो है ये सब स्थितियां आपके लिए अनुकूल नहीं रहेंगी। 16 अगस्त तक तो स्थितियां आपके पक्ष में हैं, उसके बाद स्थितियां कुछ धीरे धीरे गोचर जैसे जैसे अलग अलग ग्रहों का मैंने बताया बढ़ेगा, वहां से आपके लिए चिंता और चुनौती बढ़ेगी। तो उपाय की बात कर लेते हैं। तो देखिए शनि वक्री है, पूरे महीने आप लोग संभव हो घर के आसपास अगर पीपल का वृक्ष हो तो वहां जाकर संध्या काल में दीप दान कीजिए, सरसों के तेल का दीपक जलाइए। प्रतिदिन संभव हो, नहीं तो शनिवार को तो जरूर जाइए, और नहीं संभव तो घर में किसी गमले के पौधे में एक शनि का पौधा लगाकर उसके समक्ष दीप दान कीजिए तो बढ़िया रहेगा। और सूर्य का आप उपाय कीजिए, क्योंकि सूर्य के साथ जो है एक तो शनि का षडाष्टक दोष बना हुआ है 16 मार्च तक, और 16 अगस्त तक, और 16 अगस्त के बाद जो है सीधा दृष्टि संबंध रहेगा। तो ये पिता के साथ मतभेदों को पैदा करेगा, उनका स्वास्थ्य प्रभावित करेगा, और परिवार का माहौल भी खराब करेगा। तो ऐसे में सूर्य को प्रतिदिन जल दीजिए, प्रातः काल स्नान आदि के उपरांत जो है स्टील या तांबे के लोटे में जल भरकर ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए सूर्य को जल दीजिए। तो महीने में जो आ रही समस्या है उसमें कुछ राहत आपको जरूर देखने को मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी उसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और जो भी जातक कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन दोनों पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क करके आप लोग इजीली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण का लाभ देश दुनिया के किसी भी कोने से प्राप्त कर सकते हैं। तो अब मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको अलग अलग राशियों का मासिक राशिफल अगस्त के लिए कैसा रहेगा उसको लेकर हाजिर हूँ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।